एवरीवन, मैं हूं तान्या और आपका स्वागत है ई विद्यार्थी की नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 जो है क्षितिज हिंदी बुक से, जिसका नाम है दिव्य प्रेम। ये एक्चुअली रस खान जी के सवें हैं, ठीक है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या इन दी गई चीजों में से कुछ भी डाउनलोड करना हो ना, तो आप फ्री में कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो गो चेक इट नाउ एंड डाउनलोड फ्रॉम www.evidyarthi.in। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये सब फ्री है, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। एमसीक्यू, सैंपल पेपर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते। चलिए आज हम जानते हैं एक ऐसे कवि के बारे में जिनका नाम ही सच पूछिए तो उनकी पहचान है, रस खान। रस खान यानी रस की खान। उनकी कविताएं प्यार और भक्ति का इतना खूबसूरत खजाना है ना कि बस। तो चलिए इस खजाने को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रस खान के जीवन परिचय से। आखिर वो कौन थे, कहाँ से आए थे और कैसे कृष्ण भक्ति के सागर में इतने गहरे उतर गए, चलिए जानते हैं। रस खान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 1548 में हुआ था। यहीं से तो इस महान कवि के जीवन की कहानी शुरू होती है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, मतलब उनका असली नाम था सैयद इब्राहिम। और देखिए ये कितनी दिलचस्प बात है ना कि एक मुस्लिम कवि होते हुए भी वो भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त बने। ये बात साबित करती है कि भक्ति का कोई धर्म नहीं होता। और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे, यानी कि वो हमारी राजधानी दिल्ली के पास ही कहीं रहते थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि इसका मतलब है कि कृष्ण की भक्ति ने उन पर मानो कोई जादू सा कर दिया था। वो पूरी तरह से उसमें खो गए थे और इसी भक्ति ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली। उन्होंने गोस्वामी विठलनाथ को अपना गुरु बनाया और उनसे दीक्षा ली। और ये उनकी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा मोड़ था जिसने उन्हें एक नई राह दिखाई। और ब्रजभूमि में जा बसे। अपनी भक्ति में वो इतने लीन हो गए कि अपना सब कुछ छोड़कर सीधे कृष्ण की भूमि ब्रज में ही जाकर रहने लगे। ये उनके प्रेम को दिखाता है कि उन्हें बस अपने कृष्ण के पास रहना था। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई, यानी उनका देहांत लगभग 1628 में हुआ। भले ही वो इस दुनिया से चले गए, पर उनकी कविताएं आज भी अमर हैं, आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रस खान की, उन रचनाओं की जिनसे उनकी कृष्ण के लिए जो गहरी भक्ति थी ना, उसका पता चलता है। सुजान, रस खान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। ये उनकी दो सबसे मशहूर किताबें हैं और ये रचनाएं उस खजाने की तरह हैं जिसमें उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने सारे प्यार को सहेज कर रख दिया है। रस खान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है, यानी अगर उनकी सारी कविताएं एक साथ पढ़नी हो तो वो रस खान रचनावली नाम की किताब में मिल जाती हैं। इससे उनकी पूरी काव्य यात्रा को समझना बहुत आसान हो जाता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रस खान की अनुरक्ति, इसका मतलब है कि एक बड़े कृष्ण भक्त के तौर पर रस खान का जो गहरा लगाव था, जो गहरा प्रेम था, न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है। वो लगाव सिर्फ भगवान कृष्ण तक ही नहीं था, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। मतलब उनका प्रेम सिर्फ भगवान के लिए नहीं था, बल्कि भगवान से जुड़ी हर एक चीज के लिए था, ब्रज की उस धरती के लिए भी था। और यही तो सच्ची भक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है। चलिए अब जरा रस खान के काव्य की विशेषताओं पर नजर डालते हैं। आखिर उनकी कविताओं में ऐसी क्या खास बात है, ऐसा क्या जादू है जो आज भी लोगों के दिलों को छू जाता है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, यानी उनकी कविताओं में कृष्ण की सुंदरता और ब्रज की शान का इतना प्यारा वर्णन मिलता है, ऐसा लगता है जैसे वो अपने शब्दों से एक खूबसूरत तस्वीर बना देते हों। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है और साथ ही राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का इतना सुंदर वर्णन है कि उसे पढ़कर ऐसा महसूस होता है जैसे उनका प्रेम हमारी आंखों के सामने हो रहा हो। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विभलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, मतलब रस खान अपने प्रेम में पूरी तरह से डूबे रहने और अपनी गहरी भावनाओं के लिए जितने जाने जाते हैं, उतनी ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए, ठीक उतने ही वो अपनी भाषा के लिए भी मशहूर हैं। उनकी भाषा दिल को छू लेती है। वो ऐसे शब्द चुनते थे जो सीधे दिल पर असर करते थे। वो जो महसूस करते थे ना, उसे बिल्कुल सही शब्दों में बयां कर देते थे। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है। उन्होंने अपनी कविताओं में ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया है, और वो भी इतनी मीठी और इतनी प्यारी तरह से, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। इसका मतलब है कि उसमें कोई दिखावा नहीं है। उन्होंने कोई मुश्किल या भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। एकदम सीधी साधी मीठी भाषा जो सीधे दिल तक पहुंचती है।
और अब आखिर में एक नज़र डालते हैं इस पाठ में शामिल सवैयों पर। इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि इन कविताओं में हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। इसका मतलब है कि पहले दो सवैयों में रसखान का कृष्ण और ब्रज की धरती के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने वाला प्यार साफ साफ दिखता है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है। जो तीसरा छंद है उसमें कृष्ण की सुंदरता पर गोपियां कैसे मोहित हो जाती हैं ये बताया गया है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। मतलब वो कृष्ण की सुंदरता से इतनी प्रभावित हैं कि वो खुद भी उन्हीं की तरह दिखना चाहती हैं, उन्हीं का रूप ले लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव, और जो चौथा छंद है उसमें कृष्ण की बांसुरी की धुन और उनकी मुस्कान का जो जादू है उसके असर के बारे में बात की गई है। तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि कृष्ण की बांसुरी और उनकी मुस्कान के जादू के सामने गोपियां कैसे बेबस हो जाती थीं, वो खुद को संभाल ही नहीं पाती थीं। तो चलिए आज हम सब मिलकर महान कवि रसखान जी की एक बहुत ही सुंदर और दिल को छू लेने वाली रचना सवैये के भावों को समझते हैं। ये एक ऐसी कविता है जो भक्ति और प्रेम से सराबोर है। तो शुरुआत करते हैं पहले सवैये से। इसमें ना कवि रसखान जी ने ब्रजभूमि यानी श्री कृष्ण की धरती के लिए अपने गहरे लगाव को दिखाया है। वो चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी जन्म मिले, वो रहें बस वहीं। मनुष्य हों तू वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यार रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मुझे अगला जन्म इंसान का मिले ना, तो मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं ब्रज के गोकुल गांव में वहां के ग्वालों के बीच में रहूं। सोचिए, उनकी बस यही इच्छा है कि वो श्री कृष्ण की रोज की जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएं, उन्हीं ग्वालों के साथ रहें जिनके साथ कान्हा खेलते थे और बड़े हुए थे। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मंडारन। इसका मतलब है, और अगर मैं पशु बनूं जिस पर मेरा कोई जोर तो है नहीं, तो मैं हर रोज नंद बाबा की गायों के झुंड में चरना चाहूंगा। देखिए कितनी प्यारी बात है। एक जानवर बनकर भी वो कृष्ण से दूर नहीं जाना चाहते। वो उन्हीं की गायों में से एक बनना चाहते हैं जिन्हें कान्हा अपने हाथों से चराने ले जाते थे। पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। इस लाइन में कवि कहते हैं, और अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए एक छाते की तरह अपनी उंगली पर उठा लिया था। वाह, मतलब एक बेजान पत्थर बनकर भी वो धन्य हो जाना चाहते हैं, उस गोवर्धन पर्वत का एक छोटा सा हिस्सा बनकर जिसे भगवान ने खुद छुआ था, खुद उठाया था। जो खग हों तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यानी अगर मुझे पंछी का जन्म मिले तो मैं अपना घोंसला कहीं और नहीं बल्कि यमुना नदी के किनारे खड़े कदम्ब के पेड़ की डालियों पर बनाना चाहूंगा। ये वही पेड़ है जिस पर बैठकर कान्हा अपनी प्यारी बांसुरी बजाते थे। तो पंछी बनकर भी कवि उन्हीं यादों के साए में रहना चाहते हैं। तो ये था पहला सवैया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सवैये की तरफ। इसमें रसखान जी ये बता रहे हैं कि कान्हा से जुड़ी मामूली चीजों के लिए भी वो दुनिया की हर बड़ी से बड़ी चीज कुर्बान कर सकते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तीहूं पुर को तज डारो। इसका सीधा सा मतलब है कि श्री कृष्ण की वो जो लाठी थी और वो जो कंबल था ना, उसके लिए मैं तीनों लोगों का राजपाट भी छोड़ दूं। जरा सोचिए, एक ग्वाले की मामूली सी लाठी और कंबल कवि के लिए वो तीनों लोगों के राज से भी कहीं ज्यादा कीमती हैं। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण की हैं। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चरई बेसारों। यानी जो 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख होता है ना, मैं उस सुख को भी नंद बाबा की गाय चराने के लिए भुला दूंगा। ये सिद्धियां और निधियां बहुत बड़ी दिव्य शक्तियां और खजाने माने जाते हैं, पर रसखान जी के लिए इन सबसे बड़ा सुख तो बस नंद बाबा की गायों को चराना है। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। इसका मतलब है, रसखान कहते हैं कि न जाने वो दिन कब आएगा जब मैं अपनी इन आंखों से ब्रज के जंगलों, बाग बगीचों और तालाबों को देखूंगा। यहां पर ना कवि की एक बहुत गहरी दिल की इच्छा सामने आती है। वो बस एक बार अपनी आंखों से उस धरती को जी भर के देखना चाहते हैं जहां कान्हा ने अपनी लीलाएं की थी। कोटिक एक अलधौत के धाम करील के कुंजनों पर वारो। इसका अर्थ है, मैं तो करोड़ों सोने के महलों को भी ब्रज की उन कंटीली झाड़ियों पर वार दूं, यानी न्योछावर कर दूं। ये वही कंटीली झाड़ियां हैं जहां कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे। तो कवि के लिए ब्रज की वो झाड़ी, वो कांटा भी सोने के महलों से कहीं ज्यादा कीमती। चलिए अब तीसरे सवैये की ओर चलते हैं। यहां पर माहौल थोड़ा बदलता है। इसमें एक गोपी अपनी सखी से बात कर रही है और वो कृष्ण से इतना ज्यादा प्रेम करती है कि वो बिल्कुल उन्हीं का रूप बना लेना चाहती है। मोर पखा सिर ऊपर राखियों गुंज की माल गने पहरोंगी। तो गोपी अपनी सखी से कहती है, सुन, मैं अपने सिर पर मोर का पंख लगाऊंगी और गले में गुंजा के दानों की माला पहनूंगी। ये कृष्ण के प्यार में पूरी तरह डूब जाने का सबूत है। वो उन्हीं की तरह सत्सवर कर बिल्कुल उन्हीं के जैसा दिखना चाहती है। ओड़ी पितंबर रै लकुटी बन गोधन ग्वारे ने संग फिरोंगे।
वो आगे कहती हैं, मैं पीले रंग के कपड़े पहनूंगी, हाथ में लाठी लूंगी और ग्वालों के साथ गायों को चराने जंगल में घूमूंगी। मतलब वो सिर्फ कृष्ण जैसा दिखना नहीं चाहती, बल्कि वो उनकी तरह जीना भी चाहती है। वो महसूस करना चाहती है कि कान्हा बनकर कैसा लगता है। भाव तो वही मेरो रसखानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। गोपी कहती है, मेरे प्यारे कृष्ण को जो जो पसंद है ना, मैं तेरे कहने पर वो सारे स्वांग मतलब वो सारे रूप धर लूंगी। ये प्रेम का समर्पण है। उसे बस अपने कान्हा को खुश करना है और इसके लिए वो हर तरह का अभिनय करने को, हर रूप धरने को तैयार है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा न धरूंगी। लेकिन फिर वो एक शर्त रखती है, कहती है, पर एक बात है, वो जो मुरली है ना, जिसे मुरलीधर यानी कृष्ण अपने होठों से लगाते हैं, उसे मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। यहां पर एक बहुत ही प्यारी सी जलन, एक ईर्ष्या दिखती है। गोपी उस मुरली को अपनी सौतन समझती है, क्योंकि वो हमेशा कान्हा के होठों के पास रहती है। इसीलिए वो सब कुछ करेगी पर उस मुरली को नहीं अपनाएगी। और इसी के साथ अब हम आ गए हैं इस आखिरी और चौथे सवैये पर। इसमें एक गोपी कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी प्यारी सी मुस्कान के जादू के बारे में बता रही है। वो कहती है कि इससे बचना तो भाई नामुमकिन है। काननी दई अंगूरी रही बो, जबही मुरली धुनी मंद बजे हैं। गोपी कहती है, जब भी कृष्ण अपनी मुरली की मीठी मीठी धीमी धुन बजाएंगे ना, तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी। ये एक कोशिश है उस जादू से बचने की। वो जानती है कि अगर धुन कानों में पड़ गई तो वो खुद को रोक नहीं पाएगी, इसलिए वो उसे सुनना ही नहीं चाहती। मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी, गोधन गहे तो गहे। वो कहती है, फिर चाहे वो छत पर चढ़कर अपनी मोहिनी तान में गोधन गीत गाते रहें तो गाते रहें। वो ऐसे दिखा रही है जैसे उसे कोई असर नहीं होगा, पर मजे की बात यह है कि वो खुद ही उनकी तान को मोहिनी कह रही है, मतलब मन को मोह लेने वाली। तो असर तो हो चुका है। तेरी कहों सिगरे ब्रज लोगनी काल ही को कितनो समुझे है। इसका मतलब है, मैं तो ब्रज के सारे लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बता रही हूं कि कल को फिर मुझे कोई कितना भी समझाना, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। वो पहले से ही सबको चेतावनी दे रही है कि भाई जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो मैं अपने काबू में नहीं रहूंगी। मैं सब कुछ छोड़ छाड़कर उनकी तरफ दौड़ ही चली जाऊंगी। मयरी वा मुख की मुस्कानी संभारी न जहे, न जहे न जहे। और आखिर में वो अपनी हार मान लेती है। कहती है, हे माँ, उनके मुख की वो जो मुस्कान है ना, वो मुझसे संभाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। 3 बार ये कहना दिखाता है कि वो कितनी बेबस है। मुरली की धुन से तो शायद वो कानों में उंगली डाल के बच भी जाए, पर कान्हा की उस प्यारी सी मुस्कान को देख के तो बस उसका खुद पर कोई बस नहीं चलेगा। उम्मीद करती हूँ हमने बहुत अच्छे से सब कुछ समझ लिया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एज वेल। और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।